हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। अभी आपने देखा इससे पहले की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। रूट 5 को कैसे नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, रूट 3 को कैसे करना है और रूट 2 को कैसे करना है। ठीक है, और सेम हमने रूट 3 को रैशनल नंबर प्रूव करना भी सीख लिया। अब आ जाते हैं, लगभग जितना भी इंट्रो था खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिखेंगे, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, फाइंड डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स determine which of the following numbers are which of following numbers I will have terminating decimals and which will be repeating, ठीक है। तो वो है 7/20, 4/15 एंड 13/250। ठीक है, तो आपको याद आया बिना डेसिमल के यानी बिना चेक करके, लॉन्ग डिवीजन चेक करके हम कैसे पता लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक चीज रिवाइज करा दूं यहाँ पे ही। यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स देखे थे, देन इरेशनल नंबर देखे थे, इरेशनल नंबर बिटवीन देखे थे, तो हमने वो देखे। हाँ जी, आपको एक चीज याद है जिससे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 2 हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और 5 2 वाला हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। टर्मिनेटिंग एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग। ठीक है, चलो शायद अभी मिल नहीं रहा, हम इससे बात कर लेते हैं। व्हेन विच विल बी रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कौन सा हो। तो आप देखो 7/20 मैं देखते साथ बोल दूंगा। 7/20 को मैं लिख सकता हूँ 7/5 into 4 यानी 2 into 2। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सर आपने डायरेक्ट बोल दिया बिना देखे। हाँ भाई डायरेक्ट बोल दिया, क्या दिक्कत है, मैंने बताया तो था। क्या बताया था, पहला बात कर रहे हैं, क्या बताया था सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/5, 20 है ना, तो 25 100, तो इसको भी 5 लिख दूंगा तो हो जाएगा 35/100। तो इसको मैं 0.35 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग हो गया, डायरेक्टली टर्मिनेट। तो यानी कि जिसके पास 5 और 2 के फैक्टर्स में 5 और 2 हो वो आपको डायरेक्ट टर्मिनेट इसको बोल सकते हैं। हम चेक भी करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। 4/15 है, तो सर 4/15 है, 15 को मैं 5 into 3 लिख सकता हूँ। तो सर ये आपका विच विल टर्मिनेटिंग एंड विच विल बी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी रिपीटिंग डेसिमल हो गया क्योंकि 100 बनाएगा ही नहीं। ठीक है, देखते साथ बता सकता हूँ। फिर 13/250 आ गया, सही हो जाएगा 13/250। 5 5 जा 25, 25 10 जा 250। तो 5 और 10 है, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी 100 आ जाएगा। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, एक एक करके चेक भी कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले 20/7 को आप चेक करोगे तो पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। ठीक है, 23 जा 60, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। 25 जा 100, मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर 0 यानी क्या आ गया 0.35 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर हमने 0.35 15/4, 15/4 को आप करोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90,
फिर से 15 6 90, तो आप देख लो रिपीटिंग आ रहा है 0.26 बार, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल है। फिर आ जाओ 250/13, 250/13 भी आपको क्या मिलेगा देख लो, पॉइंट लगाओगे 0, 25 5 जा 125, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओगे, एक 0 और चाहिए, 0 25 2 जा 500, 250 2 जा 500, तो आप तो 0.502 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.502 आ जाएगा। अच्छा सर जरा यहाँ में करके दिखाओ इसको कैसे आएगा। चलो 250 है, 250 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 1000 आ जाए, 250 में आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो सर। अगर इसको ना अगर मैं बोलना चाहूँ, इसको अगर डायरेक्ट करना चाहूँ, 13/250 है, तो 250 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 बन जाएगा, और मुझे 1000 या 1000 के टर्म्स में नंबर चाहिए होते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। तो 13/4, ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 13/250, तो मैं 13/250 इंटू 4 कर रहा हूँ, तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, 13 4 जा 52, 52/1000, पॉइंट गोला 3 जीरो है, तो पॉइंट भी 1 2 3 के बाद लगेगा, तो यहाँ तो 2 ही है, तो 0 आपको लगाना पड़ेगा, तो 0.052 आया, हमारा भी 0.50 सॉरी 0.052 आएगा। अच्छा मैंने क्या कर दिया, गलत थी, 13 करना था, थोड़ी मिस्टेक, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर आप 25 5 जा 125 होता है, तो 1250 आएगा, तो 0 5 3 में से 2 गया 0 0, फिर एक 0 है, 25 2 जा 500, तो 0.52 आएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, सब रैशनल इरेशनल आपको बताने हैं। पहला है √81, √12, so on, 0.12345, 12345, ठीक है, 12345 एंड so on, फिर 1.01001, ठीक है, फिर 0001, 00001, 0000001 एंड so on। फिर उसके बाद है 23.56018, 5601, 5612, 8394516 एंड नहीं 020। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और, ठीक है, ये आपको पता है। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई थी, ये क्यों नहीं रहा, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए बताए फटाफट, आपने पढ़ लिया सब कुछ, बताएं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं √81। अब रूट नंबर देखते हैं साथ ही उसे इरेशनल मत कर देना। √81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √81 किसका होता है, 9 का होता है ना। √81 क्या होता है, √9 इंटू √9 यानी कि 9। तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा।
√12 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। सर कैसे? इसको आप 4 3 12 लिख सकते हो, √4 का 2 हो जाएगा 2√3, तो इसलिए इरेशनल नंबर। 0.333 एंड डैश 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 क्या, यानी रिपीटिंग है। और हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका क्या होता है, ये आपका रैशनल नंबर होता है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, फिर से 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, फिर से 1 2, तो अगेन ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। देखो 0 1 है, फिर 001 है, फिर 000 1 है, फिर 4 बार, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है, बट ना ही ये खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपका इरेशनल नंबर होता है। आप देखो इस तरह का नंबर है, ये आपका भले ही बहुत बड़ा नंबर है, बट ये यहाँ जाके कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके आगे डैश 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 नहीं है, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख के देखते हैं जरा। रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख के देखते हैं। तो पहला पार्ट है जो इसमें, पहला है 9, तो 9 को आप 9/1 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा आ जाओ, 0.3 बार था, ठीक है, तो x बराबर मैं मानूंगा 0.3 बार। ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई बोथ साइड 10x, तो ये आएगा 3.3 बार। अब आप माइनस कर दोगे 10x माइनस 9x, और 3.3 आ जाएगा 3, तो x आपका आ जाएगा, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x यहां से आ जाएगा 3/9, यानी कि आ जाएगा 1/3। तो 1/3 को आप 0.333 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आ जाओ 0.12345, 0.1234, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो x इक्वल्स टू 0.12345, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आप इसको करोगे, तो 5 टाइम्स आगे करोगे तो ये 5 टाइम्स आगे भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 1000x, इसको माइनस करेंगे 10,000 में से 1 2 3, ठीक है, 4, 1 लाख है, सॉरी 10,000 मैं बोल रहा हूँ, तो 1 लाख में माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 9 9 9 9, ठीक है, तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 99,999। जैसे ही प्लस करूंगा 1 लाख हो जाएगा, तो x हो गया, और बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5.123445 माइनस 0 पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो हमने लिखा तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए था। सब्ट्रैक्ट सेकंड -1, तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99999x, और इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो x बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन 99999। ठीक है, 5 4 9 3 2 5 1 6 15। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर ये रैशनल है, इसको नहीं कर सकते। ये रैशनल है, बहुत ईजी है, पॉइंट हटाओगे, नीचे जितने आपके नंबर दिख रहे हैं उसके आप उतने जीरो लगा दो, वो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपसे कोई बोले कि इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी बदलना, हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप इस तरह से बदलेंगे। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर 0.9 बार, which means 0.99999 and so on, is a rational number using algebra. Explain why 0.9 bar is equal to 1। ठीक है, ये 1 के बराबर क्यों? तो बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे 0.9 बार को आप 9999999 सो लिखते हैं ना, तो ये इक्वल्स टू 1 के बराबर है, यानी कि एक ही मान लेते हैं इसको, 1 के बहुत पास होता है। मानो जैसे आपकी 79.99999 है, ये आ रही, तो आप उसको बोलेंगे अप्रॉक्स क्या मान लो 80% आपकी आई है। तो 70.99 को हम क्या बोलते हैं कि भाई इसको बोल लो कि 80% आई, 7.99 को 80% आई, है ना। तो हम बहुत ही पास होता है, 1 के बहुत ही पास होता है, बट इसको प्रूव भी करके दिखाओ ना सर, 1 के पास होता है बोलने से थोड़ा होता है, प्रूव करके दिखाओ, तो ठीक है। x बराबर 0.9 बार, 1 के बाद मल्टीप्लाई, तो आप भी 10x कर दोगे,
10x क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, वही करेंगे ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो सर ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9.9 बार हो जाएगा, क्योंकि 9 आगे आ जाएगा 9.9 बार। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड एंड फर्स्ट को, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। तो सर 10x माइनस एक्स बराबर 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो 10x माइनस एक्स 9x, 9.9 से 9 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, यानी कितनी आ गई 1। तो x अप्रोक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। जब आपने x 0.9 बार माना था तो x का जो रैशनल नंबर आया कितना आया, 1 आया। तो वो आगे ना प्रूफ कर दें कि 0.99 को हम क्या बोल देते हैं, 1 के जस्ट इक्वल हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये आप इसे बता दोगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।